ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान 5 लाख टन चीन दरामद से कीमतें वापस लौट आएंगी। वफाकी वजीर कौमी फ़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़रूरी पैदावार में कमी वाक़ हुई है। 5 लाख टन चीनी दरामद कर रहे हैं, जिसके बाद चीनी की कीमतें वापस लौट आएंगी। इसराइल ने बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करके ईरान पर हमला किया है। इसराइली अक़वाम से सिर्फ खत्ता ही नहीं, पूरी दुनिया खतरे की लपेट में आ गई है। मुस्लिम दुनिया का इकट्ठे होना इस वक्त हालात की अहम ज़रूरत है। अगर आलम इस्लाम इकट्ठा ही ना हुआ तो सर्बिया की तरह एक एक करके सबकी बारी आएगी। मुस्लिम दुनिया मुत्तहद होकर इसराइली फितने का मुकाबला करे ताकि आलमी दहशतगर्दी का सिलसिला रोका जा सके। इससे ईरान इसराइल की जंग तवील हुई तो सारी दुनिया मुतासिर होगी। हुकूमत पाकिस्तान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबल इनाम 2026 की सिफारिश और हिमायत के ऐलान व सिफारिश को फौरी तौर पर वापस लें। जमीयत उलमा इस्लाम के रहबर सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के ट्रंप के लिए नोबल इनाम की सिफारिश को फौरी तौर पर वापस लें। मदारस की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर हरगिज़ समझौता नहीं करेंगे। हम अमेरिका के साथ दोस्ती के हामी हैं, लेकिन गुलामी के साथ हरगिज़ हामी नहीं हैं। बरसगीर पर जब तक उलमाए कराम की हुकूमत थी, कोई फ़िरका वाराना फ़साद नहीं हुआ। हुकूमत ट्रंप के लिए नोबल इनाम की सिफारिश वापस ले। ट्रंप ने कौमी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुलकर खिलाफ वर्जी की। हम ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हैं। मुल्क में गैर शरई और खिलाफ आइन कानून साजी की जा रही है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान गुज़िश्ता 10 दिन की ईरान इसराइल की जंग की हिकमत अमली क्या तवालत इख्तियार कर लेगी। खबरों की हेडलाइन हेड आप सबकी आप खिदमत में। आप नाए हरमज़ बंद होने से क्या तेल और गैस की सप्लाई आलमी तौर पर मुतासिर होने का अंदेशा पुख्तगी पकड़ता जा रहा है। मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के बाईस जंगी आलमी संगीन खतरात बढ़ने लगे हैं। अमेरिका की तरफ से 3 जौहरी ठिकानों पर हमलों के बाईस ईरान अपनाए हरमज़ को बंद करने का आत्मी फैसला मंसूबा कर चुका है। ईरान की पार्लियामेंट ने पाबंदी लगाने की बाकायदा तौर पर इजाज़त दे दी है। अपनाए हरमज़ दुनिया के 5वें हिस्से के तेल और गैस की सप्लाई का अहम तरीन रास्ता है। ईरान के इसराइल के दिफाई निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ का बहुत बड़ा दबाव है। ईरानी क़यादत अपने अगले इक़दाम पर संजीदगी के साथ गौर कर रही है और अनकरीब अपनी जवानी कार्रवाई का फैसला करेगी। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान आज 23 जून 2025 की ईरान इसराइल की जंगी कशीदगी के हवाले से खबरों की ताज़ा तरीन हेडलाइन पेश खिदमत है। ईरान पर हमला, अमरीकी सेनेटर टिम केन की डोनाल्ड ट्रंप पर सख्त तनकीद। अमरीकी सदर को सेनेट के तमाम अरकान को बताना होगा कि अमरीका जंग में जाए या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक टिम केन ने कहा है कि ईरान पर हमलों ली कांग्रेस से बाकायदा हमलों तौर पर मंजूरी नहीं ली गई। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर सदर का जंग छेड़ना गैर कानूनी है। कांग्रेस के हर रुकन को इस मामले पर वोट देने की अशद ज़रूरत है। ईरान हर अमरीकी हमले के बाद सऊदी अरब समेत तमाम खलीजी ममालिक में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। अमरीका को जानियत का जवाब ज़रूर मिलेगा। ईरानी सदर ने साफ कह दिया। अमरीकी हमलों के बाद ईरान में शदीद एहतजाज शुरू हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। ईरान, इसराइल और अमरीका तनाज़े पर तफसीली मुशावरत मुतवक्के। इजलास में अस्करी और आला क़यादत भी शिरकत करेगी। बम पर हमला सलामती कौंसिल के 3 मुस्तकिल अरकान की हिमायत से किया गया।